अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, जिसका प्रश्नावली 2 का सी चल रहा है। और अगर पेज नंबर का बात किया जाए तो A78। इस चैप्टर में आपको 13 तक प्रश्न पढ़ाया गया है, जिसमें 13 का पहला प्रश्न आपका हुआ था। और आज हमें जो पढ़ना है 13 का दूसरा प्रश्न पढ़ना है, ठीक है। प्रश्न बिल्कुल हल्का है, अगर आप ध्यान इधर देते तो आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते आगे प्रश्न की तरफ। 13 का 2 नंबर ये प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं। कौन सी त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। अब ये समबाहु त्रिभुज होता क्या है? तो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? समबाहु त्रिभुज। तो वैसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और सबसे अंत में आता है विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तो वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो, जिसका एक भी भुजा का मान आपस में बराबर ना हो, उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। अभी यहाँ पर जो प्रश्न दे रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज समबाहु है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु है। समबाहु त्रिभुज बोले तो वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। जैसे कि मान लीजिए एक त्रिभुज बना हुआ है जिसका नाम है ABC। तो समबाहु में होता क्या है? ये जो AB भुजा है, AB भुजा BC के बराबर और BC भुजा AC के बराबर हो जाता है, यानी कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होता है, ठीक है। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं AB बराबर BC बराबर AC, ठीक है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? अब चलिए, कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं सेंटीमीटर में इस प्रकार पाई गई है। सेंटीमीटर में इसका भुजा दिया गया है और मान यहाँ पर क्या दिया गया है? तो देखिए, एगो भुजा का मान है 2x - 3y + 1। जरा मिलाते रहिएगा आप लोग, यही है ना? 2x - 3y + 1 यही दिया गया है। एक भुजा का मान ये है, दूसरा भुजा है x + y - 1, ठीक है। और तीसरा भुजा यहाँ पर दे रहा है 3x - y - 9। आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? कौन कौन? AB, BC और AC। और तीनों का मान यहाँ पर दिया गया है। मान लीजिए कि ये AB का मान है, ये BC का मान है और ये AC का मान है। चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है, इसलिए ये तीनों मान भी आपस में क्या हो जाएगा? ये तीनों मान भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। ये तीनों मान आपस में बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्यों बराबर हो सकता है? क्योंकि ये तीनों समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। आगे बढ़ाया जाए इस प्रश्न को। चलिए देखिए, यहां पर हम लिखेंगे, चूंकि यहां पर कुछ भी मानना नहीं है, भुजा उजा आपको मानना है क्या? नहीं, ऑलरेडी यहां पर पहले से मान दिया हुआ है। देखिए 100% ये प्रश्न आपको समझ में आएगा, ठीक है। लिखेंगे, चूंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। बराबर होती है। बराबर होती है ना? इसीलिए जरा ये बताइए, आपको दिखाया जा रहा है, यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3 पेन है, ठीक है। तीनों पेन बिल्कुल ब्रांड न्यू पेन है, सब में इंक भी बराबर है और तीनों पेन एक ही कंपनी का है। तो ये तीनों पेन का वैल्यू आपस में क्या हो जाएगा? जब ये तीनों पेन का वैल्यू आपस में बराबर है तो इसमें से कोई 2 भी आपस में बराबर होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? हमारे पास ये 3 गो पेन है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो सकता है, ये दोनों, या ये दोनों भी आपस में बराबर हो सकता है, या फिर ये दोनों भी आपस में बराबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक ही ब्रांड का पेन है,
समझने में कोई कठिनाई? अब जरा आप बताइए, यहाँ पर ये तीनों मान भी आपस में बराबर है, तो इसमें से किसी दो को भी हम बराबर में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए 2x माइनस 3y प्लस 1, 2x माइनस 3y के बराबर में 1, सॉरी 2x माइनस 3y प्लस 1, और इसके बराबर में हम इसे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसका सभी मान आपस में क्या है? बराबर है। एक्स वाई वाले को एक तरफ और बिना एक्स वाई वाले को एक तरफ ले जाएं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर 2x के बगल में ये प्लस एक्स इधर आया तो माइनस एक्स, और यहाँ पर देखिए माइनस 3y, और ये प्लस वाई इधर आया तो माइनस वाई के बराबर में इधर माइनस 1, और ये प्लस 1 इधर आया तो माइनस 1। समझने में कोई दिक्कत है? कुछ दिक्कत? किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो, है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा आप बताइए, 2 गो एक्स में से अगर 1 गो एक्स हम माइनस करते हैं तो क्या गो एक्स बचेगा? अब माइनस 3 गो वाई और एक और माइनस में वाई, तो माइनस में क्या गो वाई? 4 गो वाई के बराबर में माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2। ये आपका हो गया समीकरण, हो गया ना? अब यहाँ पर लिखेंगे पुनः। जरा आप ये बताइए, एक बार आपने इसके बराबर में इसे लिखा है तो दोबारा आप इसके बराबर में इसे लिख सकते हैं क्या? क्या? हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी को बराबर कर देते हैं। दोबारा टाइम में हम क्या करते हैं, इसके बराबर में इसे लिख दें, लिख सकते हैं ना? लिखेंगे पुनः, यहां पर है x प्लस वाई और माइनस 1 के बराबर में, यहां पर क्या है 3x माइनस वाई माइनस 9, 3x माइनस वाई और माइनस 9, एक्स वाई वाले को एक तरफ और बिना एक्स वाई वाले को एक तरफ। अब आप यहां पर देखिए, जब आगे बढ़ाएंगे तो x, ये प्लस में 3x जब इधर आया तो माइनस में 3x, ये प्लस y, और यहाँ पर देखिए माइनस y इधर आया तो प्लस y के बराबर में इधर माइनस 9, और ये माइनस 1 इधर आया तो प्लस 1। ठीक है? समझने में कोई कठिनाई नहीं ना? आगे बढ़ाते हैं। जब 1 गो एक्स में से 3 गो एक्स जाएगा तो माइनस में 2 गो एक्स, और यहाँ पर देखिए 1 गो y प्लस में और दूसर को y प्लस में, तो क्या गो y प्लस में? 2 गो y प्लस में, और जब 1 में से 9 घटाएंगे तो माइनस 8 आएगा। ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा। समझने में कोई तकलीफ? जब इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो उसके बाद हम क्या लिखते हैं? समीकरण 1 एवं 2 से आगे बढ़ाया जाए। समीकरण 1 हमारा क्या है? समीकरण 1 है x माइनस 4y के बराबर में माइनस 2, और समीकरण दूसरा है माइनस 2x प्लस 2y के बराबर में माइनस 8। ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। बताइए इसमें हम किसे बराबर करें? हम दोनों में से किसी को भी बराबर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर x भी एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, और y भी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है। किसे बराबर करें बताइए फटक से? x वाले को। अगर हमें x वाले को बराबर करना है तो ऊपर हम 2 से गुणा कर देते हैं और नीचे हम 1 से गुणा कर देते हैं। जब हम गुणा करेंगे तो इसको हम इधर अब नोट करेंगे। इसको साफ कर दें, मिटा दें इसको, या रहने दीजिए? रहने दीजिए, आगे समझने में सहूलियत होगा। चलिए, जब हम 2 से x में गुणा करेंगे तो 2x आएगा ना? अब माइनस जब 2 से 4 में गुणा होगा तो 4 दूनी 8y आएगा के बराबर में 2 दूनी 4। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? अब यहां देखिए, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 का 10। आगे बढ़ाया जाए इसे। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो आप देखिए, x वाला से x वाला कैंसिल हो गया, हुआ ना? अब क्या करना है, 2 गो y में से 8 गो y घटाना है। जब 2 गो y में से 8 गो y जाएगा तो माइनस 6y आएगा, और माइनस 8 और माइनस 4 माइनस 12 हो जाता है। होता है या नहीं होता है? अब यहाँ पर y का मान हम निकालेंगे तो y बराबर क्या आएगा? तो y बराबर आएगा माइनस 12, और बट्टा में यहाँ पर ये माइनस 6 गुणा में इधर आया तो भाग में। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, और 6 दूना 12 कटा, y का मान क्या आया? 2 आया। उसके बाद हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण किस में डालें? 1 में। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में
रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका क्या है? तो समीकरण 1 आपका है x माइनस 4y के बराबर में -2। आगे बढ़ाया जाए तो x माइनस 4 गुणे y का मान क्या है? 2 है के बराबर में -2। आगे बढ़ाएंगे तो x माइनस 4 दूनी 8 के बराबर में -2। 8 को उधर भेज दें, 8 यहाँ पर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो x के बराबर में -8 इधर आया तो +8 और -2। तो x का मान 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बच गया, बचा ना। अच्छा ये बताइए, जस्ट अभी आपको बताया गया है कि जो भुजाएं दिया गया है किस त्रिभुज का है? समबाहु त्रिभुज का है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं आपस में क्या होती है? तो किसी अगर एक भुजा का मान हम निकाल ले तो वही मान तो सबका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। तो हम कोई एगो भुजा निकाल ले। अब चलिए हम यहां लिखते हैं भुजा ए बी बराबर भुजा ए बी बराबर, भुजा ए बी का मान यहाँ पर क्या है? तो भुजा ए बी का मान है 2x माइनस 3y प्लस 1, यही है ना। इसमें करना क्या है? x का मान और y का मान डाल देना है, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं तो 2 गुणे x का मान क्या आया हुआ है? x का मान आया हुआ है 6 माइनस 3 गुणे y का मान क्या आया हुआ है? y का मान है 2 और प्लस में लास्ट में क्या है? 1 है ना। आगे बढ़ाते हैं तो देखिए 6 दूना 12 माइनस 3 दूना 6 और प्लस में 1 है ना। आगे बढ़ाया जाए 12 माइनस 6, 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 और 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। ऐसे भी 7 आ रहा है, और अगर आप प्लस वाले को एक जगह कीजिए तो 12 1 13 और 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा ना। जरा आप देखिए तो भुजा का मान क्या निकला है? 7 निकला है ना। क्योंकि सभी भुजाएं आपस में बराबर है, इसलिए अगर ए बी 7 है तो बीसी भी क्या हो जाएगा? और एसी बराबर भी क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बाबू, भुजा निकल गया ना, भुजा यहाँ पर आ गया 7 आंसर। इसके बाद एक और चीज इसमें कह रहा है कि इस त्रिभुज की परिमिति निकालिए। क्या निकालना है? त्रिभुज की परिमिति। अब आपको याद होगा, आप 7 क्लास में पढ़े हुए हैं कि समबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर होता है 3 गुणे भुजा। क्या होता है? 3 गुणे भुजा। अब हम यहां पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की परिमिति। समबाहु त्रिभुज की परिमिति हम 2 टाइप से निकाल सकते हैं। कैसे? तो एक बार कर सकते हैं 3 गुणे भुजा, और या फिर हम लिख सकते हैं क्या? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि समबाहु किसी भी त्रिभुज की परिमिति क्या होती है? तो त्रिभुज की परिमिति उसके सभी भुजाओं का योगफल होता है, ठीक है। किसी भी त्रिभुज का परिमिति निकालना हो और उसकी जो भी भुजा है, अगर आप उसको जोड़ देते हैं तो वो क्या निकलता है? समबाहु त्रिभुज की परिमिति निकलती है। अब देखिए 3 गुणे भुजा है, आगे बढ़ाएंगे तो 3 गुणे भुजा का मान क्या आया हुआ है? 7। तो 3 गुणे 7 यानी कि 7 3 21। प्रश्न सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर भी 7 सेंटीमीटर होगा और यहाँ पर भी 21 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। जरा आप देखिए, इस टाइप से भी आप निकाल सकते हैं। और आपके पास दूसरी विधि कौन सी है? आपके पास दूसरी विधि है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। चूंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। अगर ए बी का मान 7 है तो बी सी का भी क्या हो जाएगा? और ए सी का भी क्या हो जाएगा? और सभी आपस में बराबर है। तो यहाँ पर ए बी बराबर भी 7, बी सी बराबर भी 7 और ए सी बराबर भी 7। तो 7 7 14 और 7 3 21, 7 7 14 और 7 21 हो जाएगा सेंटीमीटर। ये भी आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। आप दोनों विधि में से किसी एक विधि से निकाल सकते हैं। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? बनेगा प्रश्न? इसमें और कुछ प्रॉब्लम है 13 नंबर में? आगे बढ़ाया जाए, चलिए। साफ कर दिया जाए।
13 का 5 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या होता है पता है? मान लीजिए यहाँ पे ये एक चतुर्भुज बनाया गया है। ये चक्रीय चतुर्भुज कब होगा पता है? कि जब अगर हम इसको घुमाते हैं, क्या करेंगे, इसको अगर इसको हम स्पीड में घुमाते हैं तो ये क्या करे, एक वृत्त का निर्माण कर दे। ठीक है, ये नचते रहे और वृत्त का निर्माण ये करे, और इसका प्रत्येक भुजा, इसका प्रत्येक कोण इस वृत्त, ये जो वृत्त की परिधि है इसको हमेशा छूते रहे। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज यही होता है। जब एक चतुर्भुज बनाया जाता है तो एक चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है। लेकिन जब चक्रीय चतुर्भुज का बात किया जाए तो जो आमने सामने वाला कोण होता है तिरछा में, उसका योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम इस कोण और इस कोण को मिला दें, अगर हम इसका नाम लिखते हैं A, इसका B, इसका C और इसका D, तो इस दोनों कोणों का योगफल यानी कि कोण A प्लस कोण C बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद कोण B प्लस कोण D बराबर कितना हो जाएगा? कोण B प्लस कोण D बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। समझने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना। अब यहाँ पर आप देखिए, कह रहा है कि A बराबर x प्लस वाई, कोण A बराबर दे रहा है x प्लस वाई, अब प्लस में 10 डिग्री, कोण B दे रहा है y प्लस 20 डिग्री, कोण C दे रहा है x प्लस वाई माइनस 30 डिग्री। जरा मैच करते रहिएगा। और कोण D क्या दे रहा है? x प्लस वाई, इतना ही दे रहा है या और कुछ है? नहीं, क्या यही चीज है? अब कह रहा है इस प्रश्न में कि बताइए जो x y दिया है, इस x और y का मान क्या आएगा, x बराबर में क्या आएगा और y बराबर में क्या आएगा, यही आपको बताना है। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। समझने में कोई तकलीफ यहां तक? नहीं ना। इसीलिए कोण A प्लस कोण C बराबर कितना डिग्री होगा? कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं। कोण A का वैल्यू कितना है? कोण A का वैल्यू है x प्लस वाई प्लस 10 डिग्री, x प्लस वाई प्लस 10 डिग्री, और प्लस में कोण C का है यहाँ पे x प्लस वाई माइनस 30 डिग्री के बराबर में 180 डिग्री हुआ। चलिए अब यहाँ पर आप देखिए, एक x यहाँ का और एक x यहाँ का, क्या गो x? 2x, एक y यहाँ का और दूसरा y यहाँ का, तो क्या गो y? 2 गो y। अब माइनस 30 में 10 जोड़ेंगे तो माइनस 20 के बराबर में 180 डिग्री। ये भी डिग्री में है, माइनस 20 को उधर भेज दिए तो क्या हो जाएगा? बोला भी तो करो कम से कम। माइनस 20 इधर आया तो प्लस 20, आगे बढ़ाएंगे तो 2x प्लस 2y के बराबर में 180 और 20 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। डिग्री में है। अगर आप चाहिएगा तो आप इसे छोटा भी कर सकते हैं। कैसे? तो दोनों तरफ किस चीज से भाग देने पर? 2 से। 2 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। ये हो गया आपका समीकरण पहला, हुआ ना। अब लिखेंगे पुनः दूसरा क्या होता है, तो दूसरा शर्त क्या लिखा गया है कि कोण B प्लस कोण D बराबर भी कितना डिग्री? लिखेंगे यहाँ पर कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। ठीक है, जब आगे बढ़ाएंगे तो कोण B का वैल्यू क्या है? y प्लस 20 डिग्री, y प्लस 20 डिग्री, और कोण D का मान क्या है? x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। इधर आएगा ना। कहां से? तो यहां से। क्यों? ये कहां से आया? तो एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, पॉइंट से याद रखना है। आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए आप यहाँ पे x का x, एगो यहाँ का y और एक यहाँ का y, क्या गो y? 2 गो y के बराबर में 180 डिग्री, और ये 20 डिग्री प्लस में इधर आया तो 20 डिग्री माइनस में। आगे बढ़ाएंगे तो x प्लस
2y के बराबर में 180 में से 20 जाएगा तो 160 डिग्री में है, तो डिग्री आपका हो गया समीकरण 2। दोनों समीकरण को हल कीजिएगा तो x और y का मान निकलेगा, वही चीज आपको यहाँ पर लिख देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बन सकता है या नहीं बन सकता है, क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ाया जाए अब। चलिए भाई ये देखिए, अभी भाषा आधारित प्रश्न है। अगर आप 14 नंबर प्रश्न समझते हैं और ये प्रश्न आप पढ़ चुके हैं, बीटीसी में आपको ये प्रश्न पढ़ाया गया है, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बाबू इधर देखिए, अब हमें 14 का पहला नंबर प्रश्न पढ़ना है। ठीक है, ये सारी प्रश्न भाषा आधारित है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए 14 का प्रश्न कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा देने पर क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। ठीक है, एक आयत है, आयत कैसा होता है, तो आयत का चित्र कुछ इस टाइप का बनाया जाता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है। ठीक है, इस आयत का नाम हम लिख देते हैं ए, बी, सी और डी। चलिए इधर आप देखिए, इसमें 2 टाइप का भुजा होता है, जिस भुजा का नाम लंबाई और चौड़ाई है। हमें इसमें करना क्या होगा, तो इसमें हमें लंबाई भी मानना होगा और चौड़ाई भी मानना होगा। ठीक है, लिखेंगे हम यहाँ पर माना के आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई क्या है, y है। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। आगे बढ़ाते हैं, लंबाई है x, बीच में गुणा तो गुणा, चौड़ाई है y तो y, जब x में y से गुणा होगा तो xy आएगा। यहाँ तक समझने में किसी को कोई परेशानी? अब चलिए, यहाँ पर लंबाई x है, यानी कि ये वाला भुजा x है और चौड़ाई क्या है, y है। आपको पता है कि आयत में आमने सामने वाले भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा, y, और अगर ये वाला x है तो नीचे वाला भी x हो जाएगा। अब आइए, अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से। अच्छा जरा आप हमको ये बताइए, जब भुजा बढ़ाया जाएगा तो प्लस लेंगे या माइनस, और जब भुजा घटाया जाएगा तो माइनस लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। लंबाई कितना बढ़ाना है, 3। अब आइए, अब देखिए यहाँ पे पहले का लंबाई कितना दिया गया है, पहले का लंबाई x है। अब इस x को आप 3 बढ़ा दीजिए, बढ़ाने के लिए +3, और कह रहा है कि चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ाना है, तो चौड़ाई क्या है, y है, तो इसको भी आप 2 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिए, बढ़ गया। तो कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है, प्रश्न किस चीज पर है, क्षेत्रफल पर है, तो क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई के बीच क्या संबंध है, तो लंबाई और चौड़ाई के बीच में गुणा का संबंध है। प्रश्न क्षेत्रफल पर है तो बीच में गुणा रहेगा, प्लस माइनस कुछ देना है क्या, नहीं। अब आगे चलिए, कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है, अब आप देखिए क्षेत्रफल क्या निकला हुआ है, XY निकला हुआ है। इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना अधिक है, 67 सेंटीमीटर अधिक है, तो प्लस या माइनस, प्लस 67 लिख दिया गया। अब यहां से आप पहले समीकरण निकालिए, कैसे आप समीकरण निकालेंगे वो देख लीजिए। जब आपको समीकरण अब यहां से निकालना हो तो आप कैसे समीकरण निकालेंगे, तो जब आपके पास ऐसा स्टेप आता है तो आप क्या करते हैं, को से दोनों में गुणा और दूसरको से दोनों में गुणा। जब x से y में गुणा करेंगे तो xy, जब x से 2 में गुणा होता है तो 2x आता है। अब इसको मिटा देते हैं,
3 से जब y में गुना करेंगे तो 3y, और 3 से जब 2 में गुना होगा तो 3 दूनी 6। ठीक है, अब इधर क्या है, xy प्लस में 67, xy वाले को इधर और 6 को उधर भेज दे। जब हम ये करेंगे तो यहाँ देखिए xy ये वाला, और ये xy प्लस में जब इधर आएगा तो माइनस में xy, यहाँ पर प्लस में 2x प्लस में 3y, और इधर आप देखिए 67 है और ये 6 प्लस में इधर आया तो माइनस में, xy से xy कैंसिल। अब आप देखिए 2x प्लस 3y बराबर 67 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, ये आपका हो गया समीकरण पहला। अब फिर से आप प्रश्न को पढ़िए, कह रहा है अब दूसरा बार लिखेंगे यहाँ पर पुनः प्रश्न से, क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से, जरा आप समझिए यहाँ पे। अब कह रहा है कि अगर लंबाई में से 5 सेंटीमीटर घटा दिया जाए, अगर लंबाई में से 5 सेंटीमीटर घटा दिया जाए तो बताइए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अगर लंबाई में से 5 सेंटीमीटर घटाया गया तो क्या लिखाएगा यहाँ पे, x माइनस 5, क्यों, क्योंकि लंबाई x है और 5 घटाया गया है तो 5 को हम घटा देते हैं, x माइनस 5। और कह रहा है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ाया है तब क्या लिखेंगे, y प्लस 3। तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में तो ये गुणा में ही रह जाएगा ना, तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है, xy है, कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है, तो 9 वर्ग सेंटीमीटर को आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। समझने में कोई दिक्कत, फिर से आपको यहाँ पर क्या करना है, वही काम, पहिलको से दोनों में गुना और दूसरको से दोनों में गुना कर दें। चलिए, जब x से y में गुना होगा तो xy, जब x से 3 में गुना करेंगे तो 3x, जब 5 से y में गुना होगा तो 5y, आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और 5 तिया 15 के बराबर में इधर है xy माइनस में 9। जब आगे बढ़ाएंगे तो अब हमें क्या करना है, xy वाले को इधर लाना है और बिना xy वाले को उधर ले जाना है। अब xy का xy इसके जगह पर, ये xy प्लस में है, यहाँ आएगा तो माइनस में xy, प्लस में 3y माइनस में 5y के बराबर में, यहाँ पर माइनस 9 है और ये माइनस 15 इधर आया तो प्लस 15। समझने में कोई तकलीफ है क्या। अब ये प्लस xy और माइनस xy क्या हो गया, कट गया। वो इधर ध्यान दीजिए, बुक को छोड़िए, इधर क्या आया, अब इधर क्या बचा हुआ है, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y के बराबर में 15 में से 9 घटेगा, कितना बच जाएगा, 6 बचेगा। ये आपका हो गया समीकरण 2। जब अब समीकरण 1 और 2 मिल चुका है, क्या, सॉरी 3x ना है, ये x को y लिखा गया है मिस्टेक से। चलिए देखिए, अब हमें जब समीकरण 1 और 2 मिल गया तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 आपका क्या है, तो आपका समीकरण 1 है यहाँ पे 2x प्लस 3y के बराबर में 61, और दूसरा समीकरण है आपका 3x माइनस 5y के बराबर में 6। बताइए किसे बराबर किया जाए, एक x वाले को या y वाले को, y वाले को बराबर करना है तो ऊपर वाला में 5 से गुना और नीचे वाला में 3 से गुना। जब 5 से गुना होगा तो 5 दूनी 10x प्लस 5 तिया 15y के बराबर में 61 पंचे 5 एकम 5 और 5 छक्का 30। 3 से यहाँ पर आप गुना कीजिए तो 3 तिया 9x माइनस 3 पचे 15y और 3 छक्का 18। आगे बढ़ाया जाए, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे अब तो 15y से 15y कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक प्लस में और दूसरा माइनस में। अब देखिए 10 गो x और 9 गो x, क्या गो x, 19x के बराबर में 305 18, 18 गो 5 गो 23 गो, यानी कि 323 आया। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। आगे बढ़ाया जाए, अब x का मान क्या निकलेगा, तो 323 और बट्टा में 19। अब 323 में 19 से भाग दीजिए, कितना मर्तबे घटेगा, 19 एकम 19, घटाएंगे तो 12 में से 9 गया, 3 बचा, यहाँ पर आया क्या 2, 2 में से 1 गया 1 और 3, 19 सते
133 कितना मरतबे कटा है? 17 मरतबे। इसको काटेंगे, यहां पर आया 17। ठीक है, आप देख रहे हैं x का मान क्या आया? 17 आया। तो अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, जब समीकरण 1 हम लेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है? तो हमारा समीकरण 1 है 2x प्लस 3y के बराबर में 61। आगे बढ़ाया जाए तो 2x सॉरी x का मान 17 निकला हुआ है, तो 2 गुणे 17 अब प्लस 3y के बराबर में क्या है? 61 है। अब आप देखिए 17 दूना क्या आता है? 34 और प्लस यहाँ पर 3y के बराबर में 61 है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अब जब हम आगे बढ़ाएंगे तो अब हमें क्या करना है? तो इस 34 को उधर ले जाना है। अब आप यहाँ पर देखिए, अब आप क्या लिखेंगे? तो अब आप लिखेंगे यहाँ पे 3y के बराबर में 61, 34 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस में 34। आगे बढ़ाएं तो 3y बराबर 1 में से 4 जाएगा ना, एक दाई पैसा लिए, तो 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 7। यहाँ पर बचा 5, 5 में से 3 गया तो 2। अब यहाँ पर देखिए y बराबर 27/3, 3 नमा 27। y का मान क्या आया? y का मान आया 9। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे लंबाई बराबर, लंबाई आप क्या माने हुए हैं? अब यहाँ पर हम लिखेंगे अतः, लिख देते हैं अतः लंबाई क्या माने हुए हैं आप? लंबाई आपने माना है x, तो x बराबर, x का मान कितना निकला है? x का मान निकला है 17। और चौड़ाई आपने क्या माना है? चौड़ाई आपने माना है y, तो y बराबर क्या निकला है? 9। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि इस आयत का क्षेत्रफल निकालिए। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो जस्ट देखिए लिखा हुआ है क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, जो कि क्या मिला हुआ है? xy मिला हुआ है। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, जिसे हम xy भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ाएंगे तो x का मान क्या है? x का मान है 17 और गुने y का मान क्या है? 9। 17 नमा 153। 153 प्रश्न किस चीज में है? प्रश्न है सेंटीमीटर में। प्रश्न है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका आंसर। मैच कीजिए, यही है या दूसरा कुछ है? समझने में कुछ परेशानी बन सकता है? 14 नंबर प्रश्न आप पूरा कंप्लीट करके लाएंगे, हो जाएगा। 14 नंबर में ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 प्रश्न हैं और थोड़ा स्पीड में खींचकर चलिए, इस चैप्टर में टाइम बहुत ज्यादा लग चुका है। हो जाएगा, बनेगा या नहीं?